Good morning, student. My name is Nitiksha Kadu from your computer department. Okay, this is a lecture of your software testing. Now, in our previous lecture, we completed our unit 1 and unit 2. Okay, so here in this lecture, we are going to discuss the test cases that are available in the unit 1. Okay, यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे इस लेक्चर में हम लोग कि कैसे टेस्ट केस डिज़ाइन करना है. ओके, वो सीखेंगे. ओके, सो ये सारे जो एग्जाम्पल आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये सारे एग्जाम्पल आप लोग को एग्ज़ाम में पूछे गए हैं. ओके, सो यहाँ पे आप लोग ध्यान दो कि कैसे टेस्ट केस आप लोग को डिज़ाइन करने हैं. ओके, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट टेस्ट केस दैट इज़ राइट इम्पोर्टेंट 6 टेस्ट केसेस फॉर द लॉगिन फॉर्म ऑफ फेसबुक वेबसाइट. देखो यहाँ पर सब लोग ने फेसबुक की वेबसाइट देखी है और कोई भी वेबसाइट होगी. ओके, उसका लॉगिन पेज में क्या क्या आता है. लॉगिन पेज में मेनली 3 ऑप्शन आते हैं. फर्स्ट है आपका यूज़र आईडी आता है, सेकंड आपका पासवर्ड आता है और नीचे आपका आता है सबमिट बटन, अदरवाइज उसको लॉगिन भी लिखते हो. ओके, तो ये आपका आता है लॉगिन फॉर्म में. ओके, तो क्या रहेगा लॉगिन फॉर्म में हम लोग जब भी क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे तो कहाँ पे जाएगा, वो आपको डायरेक्ट करेगा इन योर होम पेजेस. ओके, तो बेसिकली कोई भी लॉगिन फॉर्म रहेगा ना, उसमें ये 3 ऑप्शन रहेंगे. तो आपका यूज़र आईडी, पासवर्ड, सबमिट. और जब आप लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वो कहाँ पे जाएगा, इन योर होम पेज. ओके, सो देखो यहाँ पे टेस्ट केस कौन से आएंगे आपके. फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको नेविगेट टू लॉगिन पेज ऑफ फेसबुक, मतलब फेसबुक के लॉगिन पेज पे आपको जाना है. तो क्या हो गया, स्टेटस में आपको लिखना है पास, मतलब आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपका आउटपुट आ रहा है तब आपको लिखना है स्टेटस में पास, अदरवाइज यू हैव टू राइट डाउन फेल. ओके, देन फर्स्ट हमारा टेस्ट केस क्या हो गया, प्रोवाइड वैलिड यूज़र नेम. फर्स्ट आप लोग को यूज़र नेम वो प्रोवाइड करना है. तो फॉर एग्जांपल आपका डेटर है xyz@yahoo.com.in. ओके, ये आपका यूज़र नेम है सपोज. ओके, सो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या रहेगा, सेल एक्सेप्ट द यूज़र नेम, मतलब वो आपका यूज़र नेम एक्सेप्ट होना चाहिए. और आपका आउटपुट क्या आया, आपका आउटपुट आया कि एक्सेप्टेड यूज़र नेम, आपका मतलब आपका आउटपुट में भी आया कि आपका यूज़र नेम एक्सेप्ट हो गया. तो आपका स्टेटस क्या आएगा, पास, क्योंकि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपका यूज़र नेम एक्सपेक्ट हो जाए और आपका जो यूज़र नेम था वो एक्सेप्ट हो गया. तो आपका स्टेटस में आप लोग को पास लिखना है. आपका यूज़र नेम एक्सेप्ट नहीं होता तो आप लोग क्या लिखते हैं, तो आपको लिखना है फेल. ओके, देन नेक्स्ट है आपका प्रोवाइड पासवर्ड. आप लोग को क्या करना है, पासवर्ड प्रोवाइड करना है. सो सपोज आपका पासवर्ड है यहाँ पे, तो आप एक्सपेक्ट क्या करें, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, क्या सेल एक्सेप्ट द पासवर्ड, एंड एक्चुअल आउटपुट क्या है, accepted the password. So what is your status, that is pass. Okay, then fourth है click on submit. फोर्थ आपको क्या करना है, आपका यूज़र नेम एंटर हो गया, पासवर्ड एंटर किया गया, देन क्लिक ऑन सबमिट. देन वो क्या आ गया आपका प्रेस सबमिट बटन. टेस्ट केस में आप लोग को क्या करना है, प्रेस करना है सबमिट बटन. सो यूज़र शुड बी एबल टू लॉग इन सक्सेसफुली. जब आप लोग सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यूज़र का लॉगिन सक्सेसफुली हो जाए, वो क्या है हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है. और एक्चुअल आउटपुट क्या आया, यूज़र सक्सेसफुली लॉग्ड इन. सो स्टेटस में क्या आएगा, पास. ओके, देन फिफ्थ वन है गो टू द होम पेज. जब आपका लॉगिन हो जाए तो आपका होम पेज पे डायरेक्ट होने चाहिए. ओके, तो वो रहेगा आपका फिफ्थ वन. सो क्लिक ऑन द होम बटन, सो शुड डिस्प्ले होम पेज. तो क्या होगा आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए, आप लोग को होम पेज डिस्प्ले होना चाहिए. देन क्या हुआ, एक्चुअल आउटपुट पे आएगा आपका होम पेज ऑफ द यूज़र डिस्प्ले. सो आपका स्टेटस क्या आ गया, पास. देन लास्ट वन है राइट द स्टेटस. टाइप तो आपका टेस्ट डेटा क्या आएगा, टाइप इन द स्टेटस इन द एरिया प्रोवाइडेड एंड प्रेस पोस्ट. तो आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आ गया कि पोस्ट शुड पोस्ट द मैसेज टाइप इन एंड स्टेटस ऑफ द यूज़र शुड चेंज. मतलब जो भी यूज़र ने डेटा मैसेज टाइप किया है वो पोस्ट होना चाहिए, उसका जो स्टेटस है वो चेंज होना चाहिए. तो आपका एक्चुअल आउटपुट क्या आया, स्टेटस चेंज सक्सेसफुली. तो क्या है ये आपका पास. मतलब आपके एक्सपेक्टेड आउटपुट के हिसाब से आपका एक्चुअल आउटपुट आया तो आप लोग को क्या लिखना है, स्टेटस में पास. तो ये आपकी मेनली ये
6 जो है वो कॉलम रहेगी, एक तो सीरियल नंबर, आप लोग दूसरा एक ऐड कर सकते हो टेस्ट केस आईडी, तो उसमें आप लोग को TC1 TC2 करके आईडी दे सकते हो जितने भी आपके टेस्ट केस है उसके हिसाब से। ओके, देन आपका आएगा टेस्ट स्टेप, टेक्स्ट डेटा, एक्सपेक्टेड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट एंड स्टेटस, ये आपकी 6 कॉलम रहेगी। ओके, तो ये था आपका टेस्ट केस फॉर द लॉगिन पेज ऑफ योर फेसबुक। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा the student passing the diploma shall be awarded class of the passing as a distinct first class, second class, pass class. Okay, now the class will be applicable only if the student has his and her result pass in all the subject. So write the test case for the class awarding algorithm module. मतलब आप लोग को क्या करना है, जो आप लोग का जो पासिंग क्लासेस रहता है, फॉर एग्जांपल डिस्टिंग है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड पास क्लास, तो उसके हिसाब से जो भी एवरेडिंग एल्गोरिदम है उसके मॉड्यूल का आप लोग को टेस्ट केस डिज़ाइन करना है। तो पहले क्या रहेगा, पहले तो हम लोग ने देखा वही, पहले आप लोग को 6 कॉलम बनानी है, एक तो आपकी सीरियल की आएगी, एक टेस्ट स्टेप, टेक्स्ट डेटा, एक्सपेक्टेड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट एंड स्टेटस का। ओके, तो फर्स्ट टेस्ट केस क्या रहेगा आपका, एंटर द मार्क इन द रेंज ऑफ 40 to 49, मतलब आपके मार्क जो रहेंगे वो 40 to 49 के बीच में आएंगे। ओके, तो आपका टेस्ट डेटा क्या रहेगा, तो क्या गया आपका पास क्लास ना, तो उसके लिए पहले हम लोग ने टेस्ट स्टेप लिखा, देन टेक्स्ट डेटा क्या रहेगा, यू हैव टू एंटर एनी वैल्यू बिटवीन 40 to 49। ओके, तो आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, यू शुड डिस्प्ले क्लास एज अ पास क्लास, मतलब जब आपका डेटा 40 to 49 के बीच में रहेगा तो आपको क्या डिस्प्ले करवाना होगा, पास क्लास, और आपका एक्चुअल डेटा आउटपुट आया डिस्प्ले द क्लास एज अ पास क्लास, तो आपका स्टेटस क्या रहेगा, पास। ओके, सिमिलरली सेकंड में क्या आएगा, एंटर द मार्क इन द रेंज ऑफ 50 to 49, तो आपका टेस्ट डेटा में आप लोग को क्या करना है, कोई भी वैल्यू एंटर कराना है बिटवीन 50 to 59, तो क्या डिस्प्ले कराएगा, डिस्प्ले एज अ सेकेंड क्लास, आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, सो डिस्प्ले एज अ सेकेंड क्लास, और आपका डिस्प्ले क्या हो गया, डिस्प्लेड सेकेंड क्लास, तो आपका पास आ गया। ओके, स्टेटस क्या रहेगा, पास। देन थर्ड, एंटर मार्क इन द रेंज ऑफ 60 to 74, सो टेस्ट डेटा एनी वैल्यू बिटवीन 60 to 74, सो आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या रहेगा, सो डिस्प्ले एज अ फर्स्ट क्लास एंड डिस्प्लेज एज अ फर्स्ट क्लास, दैट इज योर एक्चुअल आउटपुट, सो आपका स्टेटस क्या रहेगा, पास। देन नेक्स्ट है एंटर द मार्क इन द रेंज ऑफ 75 to 100। ओके, तो आपका डेटा क्या, टेक्स्ट डेटा क्या आएगा, एनी वैल्यू बिटवीन 75 to 100, सो आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट है, सो डिस्प्ले एज अ डिस्टिंग, देन आपका क्या हो गया, एक्चुअल आउटपुट डिस्प्ले द रिजल्ट एज अ डिस्टिंग, सो ये क्या आ गया आपका, पास, स्टेटस क्या हो गया, पास। सो ये है आपके 4 टेस्ट केसेस फॉर द क्लास ऑर्डिंग एल्गोरिदम मॉड्यूल। ओके, 14 to 49 के बीच में आएगा तो पास क्लास, 50 to 59 के बीच में सेकेंड, देन 60 to 74 के बीच में फर्स्ट क्लास, एंड अबाउ 75 देयर इज अ डिस्टिंक्ट क्लास। ओके, तो समझ में आया कि कैसे इसका टेस्ट केस आपको डिज़ाइन करना है। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा राइट 4 टेस्ट केस टू टेस्ट साइन इन द फॉर्म ऑफ जीमेल अकाउंट। ओके, पहले हम लोग ने देखा कि हम लोग को लॉगिन करना है इन आवर फेसबुक वेबसाइट। ओके, देन अभी हम लोग को क्या करना है, डिज़ाइन द टेस्ट केस फॉर साइन इन द गूगल अकाउंट, जीमेल अकाउंट सॉरी। ओके, तो यहाँ पे देखो पहले हम लोग ने जो भी देखा उसमें हम लोग ने टेस्ट केस आईडी एंटर नहीं करवाई थी ना, तो इसमें क्या रहेगा, 7 कॉलम बनेगी। फर्स्ट है आपका सीरियल नंबर, देखो यहाँ पे सीरियल नंबर, देन टेस्ट केस आईडी, डिस्क्रिप्शन, इनपुट डेटा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट एंड स्टेटस। कितनी कॉलम आएगी, 7 कॉलम। तो फर्स्ट टेस्ट केस है उसके लिए टेस्ट केस आईडी रहेगी TC1। ओके, तो आपका डिस्क्रिप्शन क्या आएगा, लॉगिन फील्ड ऑफ द साइन इन फ्रॉम फॉर्म ऑफ जीमेल, फर्स्ट क्या आएगा आपका लॉगिन फील्ड। ओके, तो उसमें आपका डेटा क्या है,
एंटर XYZ123 एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। ओके, सो जीमेल अकाउंट में आप लोग कभी भी एंटर करवाते हो, पहले आप लोग क्या डालते हो, लॉगिन आईडी। फिर लॉगिन आईडी के डालने के बाद आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, तो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या हो गया कि सेल प्रॉम्प्ट टू एंटर पासवर्ड। वो क्या होना चाहिए, प्रॉम्प्ट होना चाहिए कि आपका पासवर्ड एंटर करो, जब आप लोग ने पासवर्ड नहीं डाला है तब। तो एक्चुअल रिजल्ट क्या हो गया, इट प्रॉम्प्ट द एंटर पासवर्ड। सो आपका स्टेटस क्या हो गया, पास। ओके, देन सेकेंड आपकी आईडी क्या रहेगी, टेस्ट केस आईडी दैट इज TC2। देन यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, लॉगिन आईडी हम लोग ने डाल दी, फिर हम लोग ने क्या डालना है, पासवर्ड। सो पासवर्ड फील्ड और साइन इन फॉर्म ऑफ जीमेल। सो आप लोग ने पासवर्ड डाला, देन क्लिक ऑन द साइन ऑन बटन। तो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या हो गया, इट सेल ओपन जीमेल अकाउंट। मतलब जब भी आपका वैलिड पासवर्ड होगा तो वो क्या करेगा, जीमेल अकाउंट ओपन करेगा। सो वो है आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट। एंड एक्चुअल रिजल्ट क्या है आपका, इट ओपन जीमेल अकाउंट। सो स्टेटस क्या रहेगा, पास। ओके, सिमिलरली थर्ड क्या है आईडी आपकी, TC3। तो उसमें क्या आ गया आपका, लॉगिन फील्ड ऑफ द साइन इन फॉर्म ऑफ जीमेल। तो इनपुट क्या रहेगा, विदाउट एंटरिंग लॉगिन आईडी क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। मतलब आप लोग डिफरेंट हम लोग यहाँ पे टेस्ट केस ट्राई करेंगे। ओके, तो पहले हम लोग ने लॉगिन आईडी डाल के नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन आईडी नहीं डालेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तब आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए कि इट शैल गिव द मैसेज प्लीज़ एंटर योर ईमेल। जब हम लोग लॉगिन आईडी नहीं डालेंगे तो वहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवाना होगा कि प्लीज़ एंटर योर जीमेल। सो ये आउटपुट क्या दे रहा है, इट गिव द मैसेज एज अ प्लीज़ एंटर योर ईमेल। सो दोनों आउटपुट आपके रिजल्ट सेम हो गए। सो व्हाट इज द स्टेटस, 5 पास। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा आईडी दैट इज TC4, फोर्थ नंबर, पासवर्ड फील्ड ऑफ द साइन इन फॉर्म ऑफ जीमेल। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ने अभी क्या देखा, लॉगिन आईडी नहीं डाला, फिर क्या मैसेज देता है वो डिस्प्ले करवाया। अभी हम लोग को क्या करना है, विदाउट एंटरिंग पासवर्ड। सो क्लिक ऑन द साइन इन ऑफ बटन। तो क्या होगा, वो क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या रहेगा हमारा कि सेल गिव द मैसेज प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड and it also give the result that is please enter your password. So status is pass. Okay, then fifth test case है login field of the sign in of the form of Gmail। तो उसमें क्या हम लोग करेंगे, enter invalid ID, एंटर करेंगे इनवैलिड आईडी। तो क्या करेगा, मैसेज क्या डिस्प्ले करवाएगा, सॉरी गूगल डज नॉट रिकॉग्नाइज दैट ईमेल। ओके, जब हम लोग इनवैलिड ईमेल आईडी डालेंगे, फॉर एग्जांपल मेरा ईमेल आईडी abc@gmail.com है और मैंने डाला xyz@gmail.com, तो मेरी ईमेल आईडी क्या हो गई, वो इनवैलिड ना। तो क्या होगा, वो तब क्या मैसेज डिस्प्ले कराएगा, सॉरी गूगल डज नॉट रिकॉग्नाइज दैट जीमेल। सो आपका एक्चुअल रिजल्ट क्या हो गया, इट गिव द मैसेज सॉरी गूगल डज नॉट रिकॉग्नाइज दैट ईमेल। सो आपका स्टेटस हो गया पास। ओके, देन नेक्स्ट है आपका टेस्ट केस दैट इज पासवर्ड फील्ड ऑफ द साइन इन फॉर्म ऑफ द जीमेल। उसमें क्या करेंगे, हम लोग इनवैलिड पासवर्ड डाल के देखेंगे। ओके, तो क्या मैसेज कराएगा, रॉन्ग पासवर्ड, एंड द एक्चुअल आउटपुट इज ऑल्सो द रॉन्ग पासवर्ड। सो दैट योर टेस्ट केस इज 5 पास। ओके, सो जीमेल अकाउंट के हम लोग को लॉगिन फॉर्म के 6 के टेस्ट केस बनाने थे। तो पहले हम लोग ने वैलिड ईमेल लॉगिन आईडी डाल के देखा, फिर दूसरे टेस्ट केस में हम लोग ने वैलिड पासवर्ड डाल के देखा। देन थर्ड में हम लोग ने क्या किया, लॉगिन आईडी नहीं डालवाया और डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक किया, तब क्या मैसेज देगा। देन नेक्स्ट हम लोग ने पासवर्ड एंटर नहीं किया और डायरेक्टली साइन इन पे क्लिक किया। देन लास्ट के 2 हम लोग ने इनवैलिड ईमेल आईडी एंड इनवैलिड पासवर्ड डाल के देखा। ओके, तो ये क्या हो गया, अलग अलग टेस्ट केसेस, जिससे हम लोग हमारे ईमेल के जीमेल के लॉगिन फॉर्म है उसको टेस्ट करेंगे। ओके, प्रॉपरली वो वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा प्रिपेयर द 6 टेस्ट केस फॉर द होम पेज ऑफ द मार्केटिंग साइट www.flipkart.com। अभी हम लोग को क्या करना है,
फ्लिपकार्ट के जो होम पेज है उसके टेस्ट केस डिज़ाइन करने हैं। ओके, तो फ्लिपकार्ट के है तो सब लोग ने, आई होप के सब लोग ने फ्लिपकार्ट देखा ही है। ओके, कि कैसे हम लोग उससे फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं ना। तो उसमें कितनी वैरायटी के प्रोडक्ट रहते हैं कि जो भी आप लोग को प्रोडक्ट मंगवाने हैं वहाँ से आप लोग मंगवा सकते हो। तो देखो यहाँ पे पहले तो आप लोग को 7 कॉलम बनानी पड़ेगी। पहला आएगा सीरियल नंबर, टेस्ट केस आईडी, टेस्ट केस ऑब्जेक्टिव मतलब किसके लिए हम लोग कर रहे हैं वो, देन प्री रिक्वेसाइट, देन स्टेप, इनपुट डेटा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट एंड रिमार्क और स्टेटस। ओके, तो पहला है हमारा टेस्ट केस। उसमें क्या किसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, टू चेक द इंटरनेट। जो फ्लिपकार्ट है हमारा वो नेट चल रहा है तभी वर्क करेगा, विदाउट नेट वो फ्लिपकार्ट चलता है नहीं ना। तो पहले हम लोग को क्या चेक करना है, इंटरनेट चेक करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए हम लोग को, वेदर इंटरनेट इज़ अवेलेबल और नॉट। पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे इंटरनेट अवेलेबल है कि नहीं। ओके, तो स्टेप में क्या रहेगा, टेस्ट इंटरनेट कनेक्शन। क्या टेस्ट करें हम लोग, इंटरनेट कनेक्शन। तो इनपुट में क्या लिखेंगे हम लोग, www.flipkart.com। देखो यहाँ पे हम लोग एंटर करके देखेंगे www.flipkart.com। जो हमारा नेट चालू होगा तो वो साइट ओपन हो जाएगी। ओके, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है हमारा, साइड होम पेज डिस्प्ले शुड डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। मतलब जब नेट चालू होगा तो हमारी साइट की जो होम पेज है वो डिस्प्ले होगी। एक्चुअल आउटपुट क्या हो गया, होम पेज डिस्प्ले। तो स्टेटस क्या है हमारा, पास। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट टेस्ट केस था कि जहाँ पे हम लोग ने इंटरनेट चेक किया। देन सेकेंड टेस्ट केस में हम लोग को क्या करना है, चेक करना है यूज़र नेम। ओके, तो यहाँ पे प्री रिक्वेस्ट में क्या लिखना है, करेक्ट एंड वैलिड यूज़र नेम शुड बी रजिस्टर रेड ऑन फ्लिपकार्ट। सो स्टेप में क्या लिखना है, टाइप करेक्ट एंड वैलिड यूज़र नेम। क्या करना है हम लोग को, वैलिड यूज़र नेम एंटर करवाना है। सो व्हेन यू एंटर करेक्ट यूज़र नेम तो आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या हो गया कि शुड एंटर वैलिड यूज़र नेम एंड एक्चुअल में आउटपुट में क्या है, गो टू द नेक्स्ट पेज इफ़ यूज़र आईडी एंड पासवर्ड इज़ वैलिड। देखो यहाँ पे आप लोग ने जब भी वैलिड यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाला तो आप लोग को नेक्स्ट पेज पे डायरेक्ट करेगा, वो आपका एक्चुअल रिजल्ट आ गया। ओके, तो आपका आउटपुट में लिखना है 5। देन थर्ड आपका है पासवर्ड। ओके, चेक करना है पासवर्ड को। तो हम लोग क्या करेंगे, एंटर करेंगे करेक्ट और वैलिड पासवर्ड। सो इसमें आपको लिखना है स्टेप में टाइप करेक्ट एंड वैलिड पासवर्ड। फिर इनपुट डेटा में आपको क्या लिखना है, आपको पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड एंटर बाय द यूज़र एंड वैलिडेट बाय द फ्लिपकार्ट। मतलब पासवर्ड लिखना है जो यूज़र एंटर करेगा और उसको वैलिडेट कौन करेगा, फ्लिपकार्ट। देन आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या रहेगा, शुड एंटर वैलिड पासवर्ड एंड एक्चुअल आउटपुट क्या रहेगा, गोज टू द नेक्स्ट पेज। मतलब यूज़र ने वैलिड यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाला तो वो नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट हो गया। तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, पास। ओके, देन नेक्स्ट वन है फॉर चेकिंग वेदर द होम पेज ओपन और नॉट। पहले हम लोग ने चेक किया इंटरनेट, फिर हम लोग ने यूज़र आईडी, फिर पासवर्ड। फोर्थ में हम लोग चेक करेंगे कि होम पेज हमारा ओपन होता है कि नहीं। फॉर दैट व्हाट यू रिक्वायर, टू डिस्प्ले द फ्लिपकार्ट होम पेज वेबसाइट ऑन द स्क्रीन। टेस्ट डेट का क्या रहे, टेस्ट डेटा में क्या लिखना है आपको, टाइप साइट प्रॉपर एड्रेस एज www.flipkart.com। देन डेटा में क्या लिखना है, www.flipkart.com। और आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या रहेगा, साइट होम पेज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। और एक्चुअल आउटपुट क्या आ गया, होम पेज डिस्प्ले। सो टेस्ट टू पास, आपके क्या हो गया, पास हो गया है ना। देन नेक्स्ट टेस्ट क्या है हमारा, टू सर्च प्रोडक्ट। तो उसमें क्या लिखना है अपना, सर्च द प्रोडक्ट, देन क्लिक ऑन प्रोडक्ट लिंक। देन यहाँ पे क्या लिखना है आपको, माउस रोल ओवर एंड क्लिक। देन आपका आउटपुट क्या है, एक्सपेक्टेड, दैट इज सेल डिस्प्ले अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड एक्चुअल आउटपुट शो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। सो आपका क्या हो गया है वहाँ, टेस्ट इज पास। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट आपके टेस्ट केस है वो है किसके लिए, टेस्ट करने के लिए प्रोडक्ट की डिटेल। देन नेक्स्ट है सर्च फॉर ऑफर। तो ये से आप लोग को क्या करना है, हाँ देखो यहाँ पे हमारा 6 1 है TC6 दैट इज़ प्रोडक्ट डिटेल।
यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, प्रोडक्ट की डिटेल्स चेक करवानी है। ओके, तो उसमें क्या करना है, आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट है सेल डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल, और आप लोग का एक्चुअल आउटपुट आया डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल ऑफ अदर प्रोडक्ट। मतलब आप लोग फॉर एग्जांपल फ्रिज की डिटेल लिखना चाहते हो और आप लोग को डिटेल आई वॉशिंग मशीन की, तो क्या हो गया, हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट जो है वो डिफरेंस हो गया। ओके, तो क्या यहाँ लिखना है, यहाँ पे टेस्ट केस में फेल। ओके, टेस्ट केस में क्या लिखना है आपको, फेल। तो ये क्या है हमारा टेस्ट केस फॉर flipkart.com। तो उसमें आप लोग को पहले इंटरनेट चेक करेंगे, फिर यूज़र नेम, पासवर्ड, फिर होम पेज में डायरेक्ट होता है कि नहीं, देन सर्च प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिटेल एंड सर्च फॉर ऑफर। ओके, तो आप अपने हिसाब से दूसरे टेस्ट केस भी इसमें एंटर कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा प्रिपेयर एनी 8 टेस्ट केस फॉर द एडमिशन फॉर्म ऑफ द कॉलेज एडमिशन। मतलब कॉलेज के एडमिशन फॉर्म के लिए आप लोग को 8 टेस्ट केसेस डिज़ाइन करने हैं। ओके, तो उसमें क्या रहेगा, फर्स्ट है आपका टेस्ट केस 1, पहले तो नेम फील्ड आएगा। एडमिशन फॉर्म में पहले तो नेम आता है ना आपका। ओके, देन इनपुट डेटा में क्या रहेगा, एंटर एनी नेम। देन एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या रहेगा, इट शुड एक्सेप्ट द नेम। सो आपका एक्चुअल रिजल्ट आया द नेम इज एक्सेप्टेड, तो वह क्या है, वहाँ पे क्या लिखना है, स्टेटस में पास। ओके, सेकंड में आप लोग क्या एंटर करवाएंगे, फ़ोन फील्ड, दैट इज़ योर फ़ोन नंबर। तो हम लोग उसमें क्या चेक करेंगे कि फ़ोन नंबर वैलिड है कि नहीं। सो एनी नंबर हैविंग द लेस देन 10 डिजिट, मतलब आपका जो नंबर है वो 10 डिजिट से छोटा हुआ तो हम लोग क्या मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, प्लीज़ एंटर वैलिड फ़ोन नंबर। ओके, और फॉर एग्जांपल किसी ने 8 डिजिट का ही फ़ोन नंबर एंटर किया तो इनवैलिड हो गया ना, तो उसमें क्या मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे हम लोग, प्लीज़ एंटर वैलिड फ़ोन नंबर। तो एक्चुअल आउटपुट क्या हुआ है आपका, एरर मैसेज, प्लीज़ एंटर वैलिड फ़ोन नंबर। सो स्टेटस में लिखो पास। देन थर्ड में क्या है आपका, फ़ोन फील्ड ही हम लोग को चेक करना है। उसमें हम लोग क्या चेक करेंगे, एनी अल्फ़ाबेट, मतलब किसी ने फ़ोन नंबर के साथ आपका अल्फ़ाबेट एंटर करवाया तो वो भी हम लोग चेक करवाएंगे ना। तो उसमें क्या रहेगा, इट शुड गिव एरर मैसेज ओनली नंबर्स। जब किसी ने अल्फ़ाबेट एंटर करवाया है तो क्या मैसेज कर देना चाहिए, ओनली नंबर्स। सो एक्चुअल रिजल्ट क्या आ गया आपका, एरर मैसेज एज अ ओनली नंबर्स। ओके, तो स्टेटस में आ गया आपका पास। देन फोर्थ है आपका टेस्ट केस आईडी, दैट इज एसएससी परसेंटेज फील्ड। परसेंटेज भी आप लोग एंटर कराएंगे ना, तो उसके डेटा आपके रह गए 65 सपोज एंटर किए तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या हो गया, इट शुड एक्सेप्ट, एंड एक्चुअल रिजल्ट इट एक्सेप्टेड, सो आ गया आपका पास। देन दूसरा क्या चेक करवाएंगे हम लोग, ओके, इनपुट डाला 30 तो वहाँ पे आप लोग को मैसेज डिस्प्ले करवाना है, इट शुड नॉट एक्सेप्ट शुड गिव एरर मैसेज। मतलब एसएससी परसेंटेज है उसमें हम लोग 2 तरीके से चेक करेंगे, एक तो क्या है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया और दूसरा कि उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो हम लोग को एरर मैसेज प्रिंट करवाना है। तो एक्चुअल आउटपुट हमारा रहेगा गिव एरर मैसेज, तो आपका लिखना है पास। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारा एड्रेस फील्ड। तो इसमें हम लोग को एनी कैरेक्टर फ्रॉम ए टू जेड, मतलब एनी कैरेक्टर, मतलब कोई भी कैरेक्टर हम लोग एड्रेस फील्ड में डाल सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते हैं, नंबर भी लिख सकते हो क्योंकि हाउस नंबर देना है, पिन कोड देना है। ओके, तो एक्चुअल आउटपुट हमारा इट शुड एक्सेप्ट एंड इट एक्सेप्टेड, तो क्या हो गया पास। देन 7th हमारा जिप कोड। सो यहाँ पे आपका डेटा क्या रहेगा, एनी 6 डिजिट नंबर। ओके, सो वो क्या हो गया आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट, यू शुड एक्सेप्ट द नंबर, इट एक्सेप्टेड एंड पास। देन नेक्स्ट है हमारा रिक्वायर फील्ड शुड बी फील्ड इन द फॉर्म। सो डेटा इन द मैंडेटरी फील्ड इट इज़ फील्ड और डू नॉट डिस्प्ले एरर मैसेज। मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी एडमिशन फॉर्म रहता है ना, उसमें कोई फील्ड जो होती है वो रिक्वायर फील्ड, मतलब मैंडेटरी, उसमें हम लोग को क्या डेटा फिल करना ही पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपका नेम है, फ़ोन नंबर है, ऐसी सारी फील्ड क्या रहती है वो मैंडेटरी फील्ड है। तो लास्ट में हम लोग ये चेक करेंगे
कि ये सारे फील्ड जो मैंडेटरी फील्ड है वो उसमें डेटा फिल हुआ है कि नहीं। ओके, तो क्या रहेगा आपका तो डेटा इन द मैंडेटरी फील्ड तो चेक करेंगे, तो उसमें डेटा फिल हुआ है तो हम लोग को मैसेज डिस्प्ले नहीं करवाना है, तो क्या हो गया पास। सो ये एडमिशन फॉर्म में कौन कौन से डेटा के लिए हम लोग चेक करेंगे, एक तो नेम के लिए फ़ोन नंबर, फिर फ़ोन नंबर में अल्फ़ाबेट एंड नंबर है कि उसके लिए, देन परसेंटेज के लिए, एड्रेस, जिप कोड एंड रिक्वायर फील्ड। ओके, फिर आप लोग अपने हिसाब से दूसरी फील्ड भी अंदर ऐड कर सकते हो। देन नेक्स्ट है हमारा टेस्ट केस, प्रिपेयर द लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ऑफ द गिवन बिलो। मतलब आप लोग को क्या करना है कि प्रिपेयर एंड राइट अ 4 टेस्ट केस फॉर द लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आप लोग को क्या बनाना है, टेस्ट केस प्रिपेयर करना है। ओके, तो उसके लिए फर्स्ट आप लोग को क्या लिखना है, फर्स्ट टेस्ट केस में आप लोग को क्या करेंगे, चेक करेंगे टू इशू बुक इशू कर ले आप लोग पहले चेक करेंगे। तो वहाँ पे प्री रिक्वेस्ट साइड में क्या आएगा, बुक शुड बी अवेलेबल, मतलब कोई भी मुझे बुक इशू करना है तो पहले चेक करेंगे कि बुक अवेलेबल है कि नहीं। तो आपका स्टेप कौन कौन से आएगा, रिक्वेस्ट फॉर द नेम ऑफ द बुक, जो भी बुक चाहिए उसके लिए रिक्वेस्ट करना है। देन मेंशन ऑथर नेम, कौन सा ऑथर की आपको बुक चाहिए, देन मेंशन पब्लिकेशन, देन गिव अकाउंट नंबर। ओके, देन इनपुट में आएगा आपको अकाउंट नंबर, जो भी आपका आईडी नेम है वो। देन आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या रहेगा, बुक शुड बी इशू ऑन द स्टूडेंट अकाउंट, मतलब स्टूडेंट की जो आईडी के ऊपर बुक इशू हो जानी चाहिए। तो वो ऐसा ही आपका एक्चुअल रिजल्ट आया है तो आपका स्टेटस हो गया पास। ओके, देन दूसरा हम लोग किसके लिए चेक करेंगे, टू रिक्वेस्ट द अदर बुक विच आर अनअवेलेबल इन द स्टॉक। पहले हम लोग ने जो अवेलेबल स्टॉक थी उसमें के लिए अप्लाई किया, चेक किया, तो उसमें भी आप लोग को दूसरा हम लोग को चेक करना है कि जो बुक अनअवेलेबल है उसके लिए। ओके, तो उसमें प्री रिक्वेस्ट साइड में क्या लिखना है आपको कि नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक शुड बी नोन, मतलब कोई भी बुक चाहिए आपके तो उसका ऑथर आप लोग को पता होना चाहिए। तो उसमें स्टेप में क्या, पहले आप लोग को बुक का नेम जो स्टॉक में नहीं है, फिर उसके ऑथर का नेम और उसका पब्लिकेशन मेंशन करना है। तो इनपुट डेटा में आप लोग को क्या डेटा देना है, ऑथर नेम। देन तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या रहेगा, बुक शुड बी सीन इन द लाइब्रेरी ERP, जो भी लाइब्रेरी है उसका ERP सिस्टम है उसमें बुक होनी चाहिए। सो बुक इज मेड अवेलेबल इन द ERP, सो वहाँ पे स्टेटस लिखना है पास। देन थर्ड किसके लिए चेक करेंगे, टू रिटर्न बुक, पहले हम लोग ने चेक किया था इशू बुक, अभी रिटर्न बुक। तो डिटेल ऑफ द इशू ऑफ बुक शुड बी सीन, मतलब कोई भी बुक मुझे रिटर्न करनी है तो जो भी हम लोग ने बुक इशू की थी उसकी डिटेल मुझे होनी चाहिए ना। तो पहले क्या आएगा डेटा में, अकाउंट नंबर, स्टूडेंट का आईडी, देन चेक फॉर पेनल्टी इफ़ एनी, मतलब उसने डेट एक्सपेक्टेड डेट से बाद में वो सबमिट करवाई तो उसकी पेनल्टी की डिटेल, देन रिटर्न ऑफ बुक, रिटर्न द बुक। सो वहाँ पे क्या देना है आपको, डेटा में सिर्फ अकाउंट नंबर ही देना है। सो अपडेशन शुड बी डन इन द लाइब्रेरी ERP, मतलब मैंने आज बुक सबमिट करवाई। ओके, तो जो लाइब्रेरी की ERP सिस्टम है उसमें अपडेट हो जाना चाहिए कि मतलब उसने डेटा बुक एंटर की है ऐसा। ओके, तो ERP इज अपडेटेड, दैट इज पास। द नेक्स्ट इज के हमारा टू क्लियर लाइब्रेरी अकाउंट ऑफ द स्टूडेंट, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट ने पास आउट कर लिया है, ओके, तो उसका लाइब्रेरी में से अकाउंट क्लियर करना है। तो उसमें क्या है, नो इशू बुक शुड बी इन द अकाउंट, मतलब कोई भी स्टूडेंट का हम लोग कब उसका अकाउंट डिलीट होगा, जब उसके नाम पे कोई भी बुक इशू नहीं होगी तब। सो गिव अकाउंट नंबर, चेक द ERP। सो यहाँ पे डेटा में क्या आएगा, अकाउंट नंबर, देन अकाउंट ऑफ द स्टूडेंट शुड बी क्लियर, सो अकाउंट ऑफ द स्टूडेंट इज क्लियर, देन इट इज़ पास। सो ये क्या है कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आपके लिए टेस्ट केस है। फर्स्ट आएगा आपका टू इशू बुक इशू करने के लिए, दूसरा है टू रिक्वेस्ट द अदर बुक, मतलब जो भी बुक हमारे स्टॉक में अवेलेबल नहीं है उसके लिए इशू करना है, देन बुक रिटर्न के लिए, और दूसरा कि स्टूडेंट का अकाउंट डिलीट करने के लिए। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा
राइट अ टेस्ट केस फॉर द रेलवे रिजर्वेशन टिकट। ओके, रेलवे की रिजर्वेशन टिकट आप लोग को रिजर्वेशन कराना है तो उसके लिए आप लोग को टेस्ट केस डिज़ाइन करना है। तो फर्स्ट क्या आएगा आपका लॉगिन फील्ड। ये सेम लॉगिन फील्ड का सेम ही रहेगा। ऑब्जेक्टिव में आपका लॉगिन फील्ड रहेगा, देन इनपुट डेटा में वैलिड इनपुट वैलिड नेम, देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा, इट शुड एक्सेप्ट द लॉग नेम दैट इज लॉगिन नेम, देन एक्चुअल डेटा द लॉगिन नेम इज एक्सेप्टेड, देन इट इज पास। फिर लॉगिन फॉर्म है तो दूसरा हम लोग क्या चेक करवाएंगे, पासवर्ड फील्ड। पासवर्ड में के दो टाइप के, एक तो वैलिड एंड इनवैलिड। वैलिड होगा तो क्या होगा, सक्सेसफुल लॉगिन मैसेज, एंड इनवैलिड होगा तो हम लोग को मैसेज डिस्प्ले करवाना पड़ेगा इनवैलिड लॉगिन और रॉन्ग पासवर्ड। ओके, देन फोर्थ वन केस आईडी क्या रहेगा हमारा, डेट ऑफ जर्नी। डेट ऑफ जर्नी दैट इज डेट। इनपुट डेटा में क्या डालना आपका, डेट फॉर्मेट नॉट बिफोर द करंट डेट, मतलब उसमें डेट डालनी पड़ेगी जो आज की डेट है उससे पहले की डेट नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। ओके, सो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या रहेगा, इट शुड एक्सेप्ट एंड एक्सेप्टेड, देन स्टेटस इज पास। देन यहाँ पे नेक्स्ट डेट ऑफ द रिटर्न जर्नी, मतलब डेट रिटर्न टिकट के लिए तो डेट ग्रेटर दैन द रिटर्न जर्नी डेट, मतलब उसमें आप लोग को डेटा कौन सा डालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने आज की डेट का हमारा डेट ऑफ जर्नी डाला है तो रिटर्न डेट उसके एक दिन बाद का दो, नहीं तो उसमें टाइम चेंज रहेगा। आप लोग ने अभी डेट ऑफ जर्नी डाला है तो शाम का टाइम आपको रिटर्न होना है तो उस टाइम पे आपको रिटर्न जर्नी डालना पड़ेगा। ओके, रिटर्न डेट। ओके, सो इट शुड एक्सेप्ट द डेट एंड एक्सेप्टेड एंड पास। सो ये सिंपल रेलवे, मतलब कोई भी लॉगिन, किसी का भी लॉगिन पेज आप लोग को पहले करना है, पहले लॉगिन आईडी चेक करो, पासवर्ड, देन डेट ऑफ जर्नी एंड डेट ऑफ रिटर्न जर्नी। ओके, तो ये किसका टेस्ट केस है, टेस्ट केस फॉर रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। ओके, तो आज हम लोग ने क्या देखा कि अलग अलग टेस्ट केस और कैसे टेस्ट केस लिखते हैं। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। थैंक यू।